बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए दिन और एक नए मौजू के साथ मोहम्मद अरसलान हैदर का सलाम। नाज़रीन, आज मेरे पास कुछ ख़बरें हैं जिसको सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। जिसके अंदर एक ख़बर तो ऐसी है कि जिसको सुनाने के बाद जो है वो बड़े बड़े ताकतवरों के अंदर जो है वो उनकी रूह कांप गई। यानी मेरे कहने की मुराद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसको बढ़ता हुआ जो है वो हम देख रहे हैं। और वो बढ़ बढ़ के जो है वो सामने भी आ रही है, खुल के सामने आ रही है। इतने जो है वो पाबंदियों, इतनी सख्तियों के बाद भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 1% भी कमी नहीं आई, बल्कि मैं समझता हूँ कि 25 से 30% जो है वो उसमें बढ़ोतरी आई है। उसका सबूत ये है कि मोहसिन नकवी साहब के इलेक्शंस हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब के जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क है, मोहसिन नकवी की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे इस वक्त निगरान वज़ीर आला है। उनके सिटी न्यूज़ नेटवर्क है जिसमें सिटी 42, सिटी 41, सिटी 43 और सिटी न्यूज़ नेटवर्क यानी जिसमें रूही और बाकी 24 वगैरह भी आता है। और इसके अलावा कुछ उनके अखबारात भी हैं जो लाहौर के अंदर सर्कुलेट करते हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क है इनका। और उसके बाद उन्होंने जहाँ पे वो हर साल वहाँ पे इलेक्शंस करवाते हैं। हर साल से मुराद जब भी इलेक्शंस आते हैं तो उससे पहले एक जो है वो प्री इलेक्शन वो वहाँ पर करवाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो मजबूत, अपने उसके अंदर एम्प्लॉयज़, रिपोर्टर्स, तमाम लोग वहाँ पर वोट करते हैं। अच्छा, अब ये जब मैं आपको खबर बता रहा हूँ तो उसमें ये जहन में रखिएगा कि जैसे पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं, तो सेम ऐसे ही जिसको जो मोहसिन नकवी जो इस वक्त हमारे सीएम हैं, हमारे केयर टेकर सीएम हैं, और इनका काम इलेक्शन करवाना था और किसी भी पार्टी को जो है वो हिमायत उनकी नहीं करना और ना ही किसी पार्टी के खिलाफ उनकी जो है चलना, इनका जो है वो इनकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी थी। और मैं समझता हूँ कि मेन जिम्मेदारी भी इनके ऊपर यही थी कि इलेक्शंस के अंदर अपना पूरा किरदार अदा करना। लेकिन अब मोहसिन नकवी का मैं आपको दूसरा चेहरा दिखाता हूँ। अब मोहसिन नकवी साहब ने अपने इलेक्शंस जो है वो पूरे जो है वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क के अंदर करवाए हैं। और उसका वैसे रिजल्ट तो अभी अनाउंस नहीं किया गया, और उसकी एक वजह क्यों अनाउंस नहीं किया गया ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जो है वो बड़ा एक गुनाह समझा जाता है, एक क्राइम समझा जाता है, तो सेम ऐसे ही मोहसिन नकवी ने प्रॉपरली जो है वो अहकामात जारी किए हुए थे कि किसी किस्म का वहाँ पर झंडा नहीं लहराया जाएगा, किसी किस्म का वहाँ पर नारा नहीं लगाया जाएगा। और वो नारा कौन सा होगा? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नारा होगा। तो ये सारा जब मामला उन्होंने उनकी इंस्ट्रक्शन थी, और उसके बाद फिर हुआ क्या? हुआ ये कि जब उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट कराया तो फिर उसके बाद जब रिजल्ट्स अनाउंस करने थे, तो जब उनके सामने रिजल्ट्स आए तो फिर उनके लिए अनाउंस करने के लिए कोई चीज़ नहीं बची, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कदर जो है वो वहाँ पर मकबूलियत हासिल की, इस कदर वोट लिए कि फिर कोई भी पार्टी उसके नज़दीक नज़दीक नज़र आना जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। तो अब उसके अंदर हुआ क्या? फिर मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पे रिजल्ट्स को रोक लिया, और जो कह रहे थे कि वहाँ पर किसी किस्म का नारा नहीं लगेगा, किसी किस्म का इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया जाएगा, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराया जाएगा। बैलेट पेपर के ऊपर भी अगर किसी ने वोट करना है तो उसके ऊपर भी वाजे किसी को दिखा के वोट नहीं करेंगे। तो फिर इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के अंदर ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे, न्याजी एक बार फिर जो है वो वजीर आजम के नारे, और इसी तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो फलक शगाफ जो है नारे हमें सुनाई देती रहे, और वो वीडियोस भी लीक हो गई। अब बाकायदा तौर पे वो वीडियोस लीक हुई हैं, जिन्होंने लीक की है मोहसिन नकवी साहब और बाकी दीगर चैनल इंतजामिया ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो है वो इंदिया दिया है। और उसके अलावा जो एक मेन चीज़ है, जो रिजल्ट नहीं अनाउंस किए गए, उसकी एक बड़ी रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपी, ये 3 जमातें थी। इन्होंने वोट कितने लिए हैं और किस जमात ने जो है वो कितने वोट लिए, ये आप सुन के हैरान रहेंगे। और यही वजह है कि जो है वो वोट जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो अनाउंस नहीं किया। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वोट लिए हैं वो है 88%, यानी 88 वोट उन्होंने लिए। और उसके बाद पीएमएलएन जो है उन्होंने लिए हैं 278। और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जितनी पाबंदियां हैं, जितनी उनके ऊपर सख्तियां हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहीं नीचे इनसे होगा। लेकिन हैरान कुन चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट लिए हैं 581। यानी जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम 2/3 से जीतेंगे, वो बात यहाँ पे बिल्कुल सच साबित होती नजर आ रही है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर बैठे भी बड़े पुरइत्मीनान है, और बड़े ही जो है वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि वो कहते हैं कि जब इलेक्शन होगा तो सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। हालांकि देखें कि किसी किस्म का जलसा करने की
किसी किस्म का जो है वो वहाँ पर वर्कर कन्वेंशन करवाने की, कॉर्नर मीटिंग करवाने की भी वहाँ पर इजाज़त नहीं है, जिसका सबूत ये है कि शादरा के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ज़िला इंतज़ामिया से इन्होंने राब्ता किया है, उन्होंने इजाज़त माँगी है और उनको कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो अब वो मामला हाई कोर्ट के अंदर है और हाई कोर्ट भी देखें क्या कर लेगा। मैं समझता हूँ कि केपीके के अंदर इतने केसेस, इतनी जो चीज़ें हैं, इतने जो है वो मामलात सामने आए जिसके अंदर जो उन्होंने इजाज़त दी है बाकायदा तौर पे उनको कन्वेंशन करने की, जलसा करने की, कॉर्नर मीटिंग करने की, लेकिन फिर होता यही है कि जब ऐन वक्त के करीब जो है वहाँ पर उन पर छापा मार दिया जाता है, मुख्तलिफ कारकुनों और अहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पे ऊपर फिर वही जो है सख्त है वही पाबंदियां लगती है। तो इस सब के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, मोहसन नकवी जो पूरे पंजाब के ऊपर इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं और उनके अपना चैनल, उनके अपना घर, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा मैदान मारा है और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि 2/3 से भी कई बात आगे निकलती है। अब उसके अलावा जो है सदर पाकिस्तान जो आरफ अलवी हैं, उन्होंने भी एक बड़ा कदम जो उठाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में उन्होंने कहा कि उन्होंने खत लिखा, बाकायदा तौर पे उन्होंने केयर टेकर पीएम के नाम खत लिखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होने वाली जो सख्तियां हैं उनको कम किया जाए, उनको जलसों की इजाज़त दी जाए, उनको बाकायदा तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए ताकि वो भी अपने काम कर सकें, वो भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले सकें। और यही मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का हुस्न है। मेरा एक दोस्त है, बड़ा ही मासूम सा है, लेकिन उसने एक दिन मुझसे सवाल किया कि यार इलेक्शन होंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल इलेक्शन होंगे। और बड़ा ही उसने हैरान कर दिया मुझे अपने जवाब से। उन्होंने कहा यार जब सबको पता है कि वज़ीर आज़म किसने बनना है तो फिर इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है। और ये चीज़ मेरे ज़हन में फ़ौरन आ रही है कि जो सदर आरफ अलवी साहब हैं, उन्होंने भी, उनके माइंड में भी शायद यही चीज़ है। उन्होंने भी इसी चीज़ों को देखते हुए ख़त लिखा है और उसके अंदर बाकायदा तौर पे उन्होंने खुल के कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं कर सकते। और जो पूरी मैनेजमेंट है इस वक्त पाकिस्तान की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की, ज़िला इंतज़ामिया, जितने भी पाकिस्तान के अंदर इज़ला हैं, वहाँ पर यही जो है वो सिलसिला चल रहा है कि वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग की जाती है तो वहाँ पर जो है वो छापे पड़ते हैं। यार सारा कुछ छोड़ दें आप, सिर्फ एक झंडा लहराने के ऊपर जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। और अब आखिर पे मैं आपको बताता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल पीछे हटे। वैसे तो उन्होंने ऐलान जरूर किया है और उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं की और ना ही उनका कोई आगे इरादा है और यही वजह है कि उनको फोर्स किया जा रहा था और ना करने के ऊपर उनके ऊपर ये सारे केसेस हैं। और मजे की बात ये है कि उनके ऊपर अब इस वक्त एक केस ऐसा चल रहा है, चोरी का केस चल रहा है और उन्होंने चोरी जो है वो करोड़ों अरबों की नहीं की। उन्होंने चोरी की है एक चारपाई, एक सोफा और एक वहां पर जो है वो पुराना सामान जो होता है, स्टोर का सामान होता है, वो उन्होंने चोरी की है। उसके ऊपर उनको जो है वो जेल के अंदर रखा गया है। और आप पाकिस्तान का निजाम देख लें कि जो अरबों करोड़ों खरबों रुपए जो है पाकिस्तान से बाहर लेके चला गया और फिर वो भाग गया अपनी दवाई के बहाने और अब वो जो है वो बाकायदा तौर पे भगोड़ा इश्तेहारी जो है वो मुजरम, वो अब वापस आ चुका है और उसको प्रोटोकॉल्स दिया जाता है। और वो मैं समझता हूँ प्रोटोकॉल्स देख लें कि गवर्नर हाउस के अंदर बैठ के कोई इजलास कंडक्ट कर रहा है और मरियम नवाज, मैं समझता हूँ कि जिसको कोई काउंसलर का वोट ना दे और आज तक वो कोई सरकारी ओहदा नहीं ले सकी, उनको भी सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये कुछ वजूहात हैं, ये एक रीजंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सके। अल्लाह हाफिज़।